हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है वाटर ओ वाटर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट दैम इन द क्लास। आपको इस क्वेश्चन में कोई सॉन्ग एंड पोएम वाटर के ऊपर लिखनी है और अपनी क्लास में सुनानी है। आप लिख सकते हैं, वाटर इज़ लाइफ, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर फुलफिल्स अवर थर्स्ट, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर गिव्स लाइफ टू प्लांट, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर कीप्स अस कूल, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर अनेबल्स फार्मिंग, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ लाइफ, डोंट वेस्ट वाटर। ये पोएम आप लिख सकते हैं, छोटी सी है, याद भी हो जाएगी आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मैंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। पोएम में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस बताए गए हैं जहाँ पर पानी मिलता है। तो इसका आंसर है रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग। कहाँ कहाँ पानी मिलता है? नदी में, ठीक है। वाटरफॉल होता है जब झरने वगैरह के पास, लेक्स तालाब होते हैं वहाँ पर, झील होती है वहाँ पर, और जो हमारी स्प्रिंग्स होती है, स्प्रिंग मीन्स जो रिवर होते हैं ना, स्मॉल काइंड ऑफ रिवर एक बोलते हैं स्प्रिंग्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। ये कुछ एक्टिविटीज़ है, इसमें से आपको बताना है कि किन किन एक्टिविटीज़ में वाटर को यूज़ किया जाता है। तो टू प्ले, खेलने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। टू सिंग, इसके लिए भी नहीं होता। लेकिन टू रॉ बोट, बोट को चलाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप इस थर्ड वाले को सर्कल कर लेंगे। यहाँ आंसर में मैंने लिख दिया है किस किस को सर्कल करना है। उसके बाद टू राइट, टू मेक टी, टू निट डॉ। तो लिखने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चाय बनाने के लिए टू मेक टी पानी का इस्तेमाल होता है। टू निट डॉ, आटा गूंदने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट ड्रॉ देखिए, टू रन अ फ़ैन, तो पंखा चलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता। टू पेंट अ पिक्चर, हाँ लेकिन पेंटिंग करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, स्पेशली जब आप वाटर कलर्स या एक्रेलिक कलर से पेंटिंग करते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। टू ग्रो प्लांट, और प्लांट्स उगाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे आंसर्स लिख दिए हैं, आप इन आंसर्स को देखकर अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में सर्कल कर लीजिए, ठीक है। आंसर कुछ इस तरह है, टू रो अ बोट, टू मेक टी, टू निट डो, टू पेंट पिक्चर, टू ग्रो प्लांट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ सच, कि ऐसी 4 एक्टिविटीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखनी है, जिसमें फर्स्ट में क्या पूछा है आपसे, यू कैन डू विदाउट वाटर। अब ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप बिना वाटर के कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। फर्स्ट वाले को पहले देखते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है, यू कैन डू विदाउट वाटर, जो आप पानी के बिना कर सकते हैं, वो है डांस, ठीक है, राइटिंग, प्लेइंग एंड वॉकिंग। ये सब एक्टिविटीज़ आप पानी के बिना कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज़ आप पानी के बिना नहीं कर सकते वो कुछ इस तरह है, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, कुकिंग, बाथिंग, वाटरिंग टू प्लांट्स एंड क्लीनिंग। ये वो एक्टिविटीज़ जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट्स इट्स नेम। अब आपको उस रिवर का नाम लिखना है जो आपके गांव या शहर से होकर जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली की रिवर का ही नाम लिख दिया है मैंने, ठीक है, जो दिल्ली में फ़्लो होके जाती है। तो आंसर है यस, रिवर यमुना फ्लोज फ्रॉम माई सिटी, ठीक है। यमुना नदी है वो दिल्ली में से ही फ़्लो होती है, वो आगरा जो हमारा साथ यूपी जो स्टेट है, हमारी पड़ोसी स्टेट है, वहाँ से भी वो फ़्लो होती है और उसके आसपास के भी एरियाज़ में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। अच्छा, अब आपको कुछ रिवर्स के नाम लिखने हैं, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं या आप ये आंसर में जो मैंने लिखा है वो नेम्स भी रिपीट कर सकते हैं। आंसर में है, येस आई नो नेम्स ऑफ मैनी रिवर्स, दीज आर गंगा, यमुना, कावेरी, इंडस,
नाइल एंड कृष्णा। सो ये कुछ रिवर्स के नाम हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। तो जब आप घर में होते हैं तब आपको पानी कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। कि बेसिकली आप जब घर में होते हैं तो आपके घर में नल लगे होते हैं, टैप्स लगे होते हैं, आप उसे ओपन करते हैं और पानी आ जाता है। लेकिन वो पानी आपके घर तक कैसे आता है? पाइपलाइंस के थ्रू। वो पाइपलाइंस के थ्रू जो आपके घर के अंडरग्राउंड बिछी होती हैं, ठीक है, जो कनेक्ट होती है हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम से। सो पाइपलाइन के थ्रू आपके पास पानी आता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। तो अगर आपको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है तो आप उसका आंसर में कुछ उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में टैप है और आपको दूर नहीं जाना पड़ता तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। आंसर है वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइन सो वी डोंट नीड टू गो far to get water. But there are some areas in our countries where people have to struggle to get water. They have to walk several miles to get water. So इसका मीनिंग ये है कि भाई हमारे घर में तो पानी पाइपलाइंस या टैप से हमें मिल जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पानी भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा उन्हें दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है सिर्फ 2 या 1 बाल्टी पानी भरने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। सो जैसे कि आपके घर में पाइपलाइन से पानी आता है तो क्या आपके पड़ोसियों के पास भी सेम ही उससे पाइपलाइन से पानी आता है? ठीक है, सेम ही सोर्स से पानी आता है। तो आपको आंसर लिखना है येस माय नेबर्स गेट वाटर फ्रॉम सेम पाइपलाइन, आवर एंटायर कॉलोनी गेट्स वाटर फ्रॉम वाटर पाइपलाइन विच इज़ रन बाय गवर्नमेंट। सो इसका आंसर का मीनिंग ये है कि हाँ, मेरे नेबर्स को भी वहीं से पानी मिलता है, उसी पाइपलाइन से पानी मिलता है जहाँ से मुझे मिलता है। और ये पाइपलाइन किसके थ्रू रन होती है? कौन इसको पानी सप्लाई करता है? जो गवर्नमेंट की वाटर एजेंसीज़ होती है, वाटर सप्लाई एजेंसीज़ होती हैं, वो इसको पानी सप्लाई करती है ताकि पानी लोगों तक ईज़िली पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। कि इसमें ये पूछा है कि हमें पानी को स्टोर करने की, ठीक है, उसको इकट्ठा करने की, उससे बचाने की क्यों ज़रूरत है। सो आंसर में आप लिखेंगे वी नीड टू स्टोर वाटर सो दैट इट इज़ अवेलेबल ईजिली फॉर कंजप्शन व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर। तो हमें पानी को स्टोर करने की, इकट्ठा करके रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कभी अगर आपके घर में पानी ना आए, ठीक है, वाटर सप्लाई ना हो, तो आप उस स्टोर किए हुए पानी को, उस इकट्ठे किए हुए पानी को अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, डेली एवरीडे जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी, क्लीनिंग, बाथिंग, ठीक है, इनके लिए आप उसे इस्तेमाल कर सके उस स्टोर्ड वाटर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस। आपके घर में कौन पानी भरता है, स्टोर करता है? तो अगर आपके घर में कोई बहुत दूर पानी भरने जाता है तो आप उस पर्सन का यहाँ नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में टैप या पाइपलाइन से पानी आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। वी गेट वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन सो वी डोंट नीड टू गो आउटसाइड टू फैच वाटर। वी जस्ट स्विच ऑन द मोटर टू कलेक्ट वाटर इन अवर वाटर टैंक। वंस टैंक इज़ फिल्ड वी स्विच ऑफ द मोटर। सो इसमें ये बोला गया है कि भाई हमें पाइपलाइन से हमें पानी मिल जाता है तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता पानी इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए। हम मोटर चलाते हैं, पानी हमारे टैंक में भर जाता है और उसके बाद हम मोटर को ऑफ़ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एवरी रॉ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। सो अब ये है ऑड वन आपको इसमें से आउट करना है। इन रॉज में से आपको वो देखना है कि क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग।
सो इसमें से क्या डिफरेंट है? इसमें से डिफरेंट है माउंटेन। और वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग है ये सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन माउंटेन सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है, रिवर, लेक एंड पॉन्ड में हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है। ठीक है, लेकिन जो माउंटेन है दीज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, तो ये स्टोन्स से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो इसमें से क्या एक्टिविटी है जो डिफरेंट है? कॉम्बिंग हेयर, सो बालों को जो कॉम करना है वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, या स्विमिंग हो गई, नीडिंग डो हो गया, इनमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइज। तो इसमें से क्या डिफरेंट है? तो इसमें से मंकी डिफरेंट है, क्योंकि जो फ़िश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइज है ये सब पानी में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मंकी है वो पानी में नहीं रह सकता। ठीक है, वो पेड़ों वगैरह पर रहता है। उसके बाद आता है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। तो इसमें से क्या डिफरेंट है? तो आप लिखेंगे बोट, क्योंकि जो कार, बस, ट्रेन एंड बाईसाइकिल है वो रोड पर चलती है, लेकिन जो बोट होती है वो पानी पर चलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के फिनिश होते हैं। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए